आज हम भक्तिन स्टोरी बाय महादेवी वर्मा का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, पहले उसे देख लें। कुछ समय बाद उसकी बड़ी बेटी का पति भी मर गया। इतनी कम उम्र में बेटी विधवा हो गई। यह देखकर भक्तिन का दिल टूट गया, लेकिन उसने अपनी बेटी को हिम्मत दी और कहा कि दुख कितना भी बड़ा हो, जिंदगी रुकती नहीं है। इसी बीच उसके जेठ और दूसरे रिश्तेदार फिर से उसकी जमीन जायदाद पर नजर रखने लगे। वे सोचने लगे कि अगर बड़ी बेटी की शादी अपने किसी रिश्तेदार से करवा दी जाए तो सारी संपत्ति उनके हाथ आ जाएगी। इसी लालच में उन्होंने अपने रिश्तेदार, जो तीतर लड़ाने का शौकीन था, उसे बुलाया। उनका इरादा था कि किसी तरह उसका विवाह भक्तिन की बड़ी बेटी से करवा दिया जाए। लेकिन भक्तिन की बेटी अपनी माँ की तरह समझदार थी। उसने उस आदमी को पसंद नहीं किया और साफ मना कर दिया। जब रिश्ता नहीं हो पाया तो रिश्तेदारों की पहली चाल नाकाम हो गई। कुछ दिनों बाद जब भक्तिन किसी काम से घर से बाहर गई हुई थी, तभी वही तीतरबाज आदमी चुपके से घर में घुस गया। उसने सोचा कि अगर वह घर के अंदर बैठ जाएगा तो गांव वाले दोनों की शादी करवा देंगे। लेकिन भक्तिन की बेटी डरने वाली नहीं थी। उसने उसे धक्का देकर घर से बाहर निकाल दिया। बात पूरे गांव में फैल गई। गांव वालों ने पंचायत बुलाई। पंचायत ने बिना सच्चाई समझे फैसला सुनाया कि अब दोनों की शादी कर दी जाए। भक्तिन और उसकी बेटी इस फैसले से बिल्कुल खुश नहीं थी। लेकिन उस समय पंचायत के फैसले के खिलाफ जाना बहुत मुश्किल था। मजबूरी में उन्हें यह शादी माननी पड़ी। शादी के बाद वही आदमी घर का दामाद बन गया। लेकिन वह मेहनती नहीं था। उसे सिर्फ मौज मस्ती करनी आती थी। धीरे धीरे उसने खेत बेचने शुरू कर दिए, जानवरों की परवाह नहीं की और घर का पैसा भी बर्बाद करने लगा। कई सालों की मेहनत से जो संपत्ति भक्तिन और उसके पति ने बनाई थी, वह धीरे धीरे खत्म होने लगी। अब घर की आर्थिक हालत बहुत खराब हो गई। एक समय ऐसा आया कि भक्तिन जमींदार का लगान भी नहीं दे पाई। जमींदार ने उसे सबके सामने खड़ी धूप में खड़ा कर दिया। भक्तिन को यह बात बहुत बुरी लगी। उसे लगा कि उसने पूरी जिंदगी मेहनत और ईमानदारी से काम किया, फिर भी आज उसे सबके सामने अपमानित होना पड़ा। उसी दिन उसने मन में फैसला कर लिया कि अब वह इस गांव में नहीं रहेगी। उसने गांव, खेत, घर और अपनी सारी पुरानी यादें छोड़ दी और शहर चली आई। शहर में आकर वह महादेवी वर्मा जी के घर नौकरी करने लगी। धीरे धीरे वह सिर्फ एक नौकरानी नहीं रही, बल्कि घर की सदस्य जैसी बन गई। वह रोज सुबह बहुत जल्दी उठती थी। सबसे पहले नहाकर पूजा करती, फिर रसोई में जाकर पूरे मन से खाना बनाती। उसे गांव का खाना बनाना पसंद था। वह सादा लेकिन स्वादिष्ट खाना बनाती थी। लेखिका को उसके हाथ का खाना बहुत पसंद आता था। हॉस्टल की लड़कियां भी उसके हाथ का बना खाना खुशी खुशी खाती थीं। अगर लेखिका कभी काम में इतनी व्यस्त हो जाती कि खाना खाना भूल जाती, तो भक्तिन उन्हें प्यार से याद दिलाती। वह चाहती थी कि उसकी मालकिन समय पर खाएं और अपना ध्यान रखें। भक्तिन बहुत मेहनती और ईमानदार थी। वह कभी काम से जी नहीं चुराती थी। उसकी एक आदत यह भी थी कि वह अपनी बात बहुत आसानी से मनवा लेती थी। अगर उसे लगता कि वह सही है, तो वह बड़े प्यार से अपनी बात समझाती और आखिर में सब उसकी बात मान ही लेते थे। लेखिका अक्सर रात रात भर लिखती रहती थी। ऐसे समय में भक्तिन भी उनके साथ जागती रहती। वह फर्श पर कंबल बिछाकर बैठ जाती और अगर लेखिका को पानी, चाय या किसी और चीज की जरूरत होती, तो तुरंत लाकर दे देती। वह लेखिका के दोस्तों और मेहमानों का भी बहुत सम्मान करती थी। सभी की सेवा पूरे मन से करती थी। उस समय देश में आजादी की लड़ाई चल रही थी। महादेवी वर्मा जी भी उसमें हिस्सा लेती थीं। इसीलिए कभी कभी उनके जेल जाने की बात भी होती थी। भक्ति न जेल से बहुत डरती थी, लेकिन अपनी मालकिन का साथ छोड़ने के बारे में उसने कभी नहीं सोचा। उसका कहना था कि अगर मालकिन जेल जाएंगी तो वह भी उनके साथ जाएगी। उसके लिए सबसे जरूरी बात अपनी मालकिन की सेवा करना था। यहाँ तक कि जब उसकी अपनी बेटी और दामाद उसे अपने साथ ले जाना चाहते थे, तब भी उसने उनके साथ जाने से मना कर दिया। उसे लगता था कि अब उसकी असली जगह अपनी मालकिन के पास ही है।
कहानी के अंत में महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि भक्तिन सिर्फ उनकी सेविका नहीं थी, बल्कि परिवार की सदस्य जैसी थी। उसने अपने जीवन में बहुत दुख देखे, लेकिन कभी हार नहीं मानी। उसने हमेशा मेहनत, ईमानदारी और सच्चाई का रास्ता चुना। इसी कारण लेखिका के मन में उसके लिए बहुत सम्मान, अपनापन और प्यार था। वे मानती थीं कि ऐसी वफादार, मेहनती और सच्चे दिल वाली इंसान बहुत मुश्किल से मिलती है। यही कारण है कि वे भक्तिन को कभी अपने से दूर नहीं करना चाहती थीं। दोस्तों, अगर आपको ऐसे ही आईएससी की और स्टोरी चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।